विदेश मंत्री जयशंकर ने पुणे में राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि अगर मेरी सोच में कमी है तो मैं अपनी सेना या इंटेलिजेंस से बात करूंगा, मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर पूछता नहीं। एस जयशंकर ने विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप, कहा वो किसी जमीन की बात करते हैं तो उस पर 1962 में चीन ने कब्जा किया था, वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे कल परसों हुआ है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, कहा कि जिस तरह पांडव अपने संबंधियों नहीं चुन पाए थे उसी तरह से भारत भी अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता। विदेश मंत्री ने महाभारत का उदाहरण देकर चीन को दी चेतावनी, कहा पांडवों की सेना कौरवों की सेना से छोटी थी लेकिन अनुशासन और कृष्ण पांडवों के साथ थे। जयशंकर ने भगवान कृष्ण और हनुमान को बताया सबसे बड़ा डिप्लोमेट, कहा कि श्री कृष्ण की तरह स्ट्रैटेजिक पेशेंस दिखाने की जरूरत। विदेश मंत्री ने भगवान हनुमान को बताया कूटनीति से परे, कहा एक मिशन को लेकर आगे बढ़े, सीता से संपर्क किया और लंका में ही आग लगा दी। एस जयशंकर ने महाभारत के बताया नियम तोड़ने वालों की कहानी, कहा कि पांडवों की रेपुटेशन कौरवों से अच्छी थी। विदेश मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता पीएम मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो मैं विदेश मंत्री होता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज ऐतिहासिक पड़ाव, दोपहर 12 बजे श्रीनगर के लाल चौक के पास कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी फहराएंगे तिरंगा। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे श्रीनगर के पंथा चौक से शुरू करेंगे यात्रा, दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 जनवरी को होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन। कांग्रेस ने देश भर की 21 पार्टियों को भेजा समापन समारोह में शामिल होने का न्योता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया गैर राजनीतिक, कहा यात्रा का मकसद भारत को जोड़ना है। भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को शामिल हुई महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गले लगाया। राहुल गांधी ने शनिवार को पुलवामा हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, साल 2019 में हुए आतंकी हमले में 40 जवानों ने गंवाई थी जान। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष का केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, यात्रा में शामिल होना चाहते थे हजारों लोग, मिसमैनेजमेंट से लोगों को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर में राहुल की यात्रा में सुरक्षा को लेकर बोले एडीजीपी, शुक्रवार को हुई चूक कोई नहीं। कांग्रेस छोड़ केसीआर के करीब आ रहे नीतीश, भारत जोड़ो यात्रा की बजाय केसीआर के कार्यक्रम में पहुंचेंगे जेडीयू चीफ ललन सिंह, कांग्रेस को नागालैंड चुनाव का दिया था हवाला। 17 फरवरी को तेलंगाना में केसीआर के कार्यक्रम में शामिल होंगे जेडीयू अध्यक्ष और तेजस्वी सीएम नीतीश भी हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण, आज सुबह 11 बजे जनता से करेंगे अपने विचार विमर्श। मन की बात के 95वें एपिसोड में पीएम मोदी बताएंगे न्यू इंडिया की विकास की कहानी। 2023 में पहली बार मन की बात में करेंगे उम्मीद और आशा की बात। पीएम मोदी ने देश को विभाजित करने की कोशिशों से किया आगाह, कहा मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने जताया विश्वास, कहा कि भारत के लोगों में कभी मतभेद नहीं होगा, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। पीएम मोदी शनिवार को एनसीसी की 75वीं स्थापना दिवस की रैली में हुए शामिल। 19 देशों के 196 अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली में पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 साल के मौके पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने युवा शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे जरूरी बताया, कहा आज विश्व भारत की ओर देख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा, दोपहर 1 बजे सोनीपत में करेंगे जनसभा। अमित शाह की जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रोडमैप कर जनसभा का आयोजन। अमित शाह 4 महीने में तीसरी बार करेंगे बिहार का दौरा। 25 फरवरी को पटना पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आवास पर रात्रि भोज का आयोजन, मंत्रिमंडल ने दलिया का किया डिनर। डिनर से पहले सीएम योगी ने कैबिनेट को सौंपी 2024 में बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी। 48 मंत्रियों को 75 जिलों का मिला भार। सीएम योगी ने एक कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्री को सौंपी दी 2 जिले की जिम्मेदारी, राज्य मंत्रियों को 1 जिले का मिला प्रभार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए 48 उम्मीदवारों के नाम, पहुंचे बाकी बचे हुए 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। सोमवार को फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मेघालय और नागालैंड के कैंडिडेट्स के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस ने त्रिपुरा में जारी किए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट। टाउन बद्रावाली सीट से सीएम मानिक शाह को टक्कर देंगे कांग्रेस के आशीष कुमार। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नया दांव, कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे जातिगत जनगणना आंदोलन की अगुवाई। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के लोग पिछड़ों और दलित को शूद्र मानते हैं। लखनऊ में काला झंडा दिखाए जाने पर सत्ताधारी दल पर बरसे अखिलेश यादव, कहा कि बीजेपी ने गुंडे भेजे। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद ने खेला नया कार्ड, कहा एससी एसटी और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग करेंगे। सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म, सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस ने पूछा क्या खत्म हो गए हैं इस्लाम, सिख और जैन धर्म। कांग्रेस नेता उदित राज ने योगी के बयान पर किया पलटवार, कहा अगर सनातन धर्म है राष्ट्रीय धर्म तो अन्य धर्म का क्या होगा।
योगी के सनातन वाले बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान है, दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं। स्वामी रामदेव ने कहा, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म ही नहीं मानव धर्म है। ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि युग धर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य का संत समाज पर एक बार फिर निशाना, कहा कि एक एक कर संतों महंतों का असली चेहरा आया सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सिर नाक कान काटने पर उतरे आए संत, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरित्र। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़का संत समाज, परमहंस दास बोले कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत रविंद्रपुरी महाराज का पलटवार, कहा जब तक सूर्य रहेगा तब तक रहेगा हिंदू धर्म। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का अखिलेश से सवाल, कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी से क्यों नहीं निकालते अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी सांसद रवि किशन का हमला, कहा सुर्खियां बटोरने के लिए देते हैं बयान। सनातन धर्म पर इकबाल अंसारी का बयान, सनातन धर्म हिंदुस्तान का धर्म है। कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह ने शनिवार को बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी हुए शामिल। अमित शाह ने आगामी चुनाव को लेकर की चर्चा, सभी सीटों पर जीत की बनी रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुबली में केएलई सोसाइटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम का उद्घाटन किया। अमित शाह ने छात्रों को नए अवसर को भुनाने के लिए प्रोत्साहित किया, कहा कि नया सोचो, बहादुर बनो, आगे बढ़ो। फॉरेंसिक साइंस सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, कहा अपराध को पकड़ने में फॉरेंसिक जांच की अहम भूमिका। अमित शाह ने हुबली धारवाड़ में किया रोड शो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। रोड शो के दौरान बोले अमित शाह, पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर बनाने का काम किया। धारवाड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार भी किया, दीवार पर पार्टी के सिंबल को किया कलर। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का बदला नाम, आजादी के अमृत काल के मौके पर रखा गया नया नाम अमृत उद्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी उद्यान उत्सव की शुरुआत, 31 जनवरी से आम जनता के लिए खोला जाएगा अमृत उद्यान। अमृत उद्यान 26 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा, 5 से 6 लाख लोगों के आने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने को कहा कि नाम में बहुत कुछ रखा है, स्वागत भी किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुगलों ने हिंदुओं का कत्ल किया, मंदिर नष्ट किए, केवल मुगल गार्डन ही नहीं बल्कि पूरे देश से मुगलों का नाम हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कसा तंज, कहा कि जो बच्चा पैदा करता है वही नाम रखता है, मोहल्ले वाले नहीं। आप नया गार्डन बनाइए और उसको जो चाहे नाम रखिए। विजय चौक पर आज शाम होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह, 3500 स्वदेशी ड्रोन से होगा मेगा शो। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पहले विजय चौक पर लाइट शो का आयोजन हुआ, ड्रोन से आसमान में बनाई गई कलाकृतियां। दिल्ली के एलजी ने नवभारत उद्यान का किया दौरा, मिलेनियम डिपो पार्क और नजफगढ़ नाले का भी निरीक्षण किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने आई गायकी, औरंगाबाद में सिंगर अभिजीत के साथ मंच पर गाए गीत। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान हुई भिड़ंत। गुजरात में आज ली जाने वाले जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा की रद्द। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, घर से सभी के शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के नूह के तावड़ू इलाके में गौ तस्कर की मौत, भागते वक्त तस्करों की गाड़ी टेम्पो से टकराई, गौ तस्कर के इलाज के दौरान मौत। सेंट्रो कार में गाय भरकर ले जा रहे थे तस्कर, गौ रक्षकों के पीछा करने पर तस्करों की गाड़ी टेम्पो से टकराई। मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप, कहा कि बजरंग दल के लोगों ने की हत्या, पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट में जान गई। पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हादसे में गाय भी बुरी तरीके से घायल, गौशाला में भिजवाया गया। गुरुग्राम में नए नाइट क्लब में गए 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, क्लब में रेप पार्टी की सूचना पर पुलिस ने रेड की थी। क्लब में आए 288 लोगों के लिए गए ब्लड सैंपल, पुलिस ने छानबीन में चरस, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए, गांजा और नशे की गोलियां बरामद की। क्लब के 3 मालिक और 3 मैनेजर्स के खिलाफ भी केस दर्ज, मामले में क्लब आए 288 लोगों के नाम भी एफआईआर में शामिल। बीते 2 महीनों से पुलिस का खुफिया तंत्र पब बार की गतिविधियों पर रख रहा था नजर, लंबे समय से मिल रही थी ड्रग्स की शिकायत। बिहार के गोपालगंज में इलाज के दौरान युवक की मौत, 4 दिन पहले क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट में हुआ था घायल। घायल अंकित की मौत के बाद इलाके में बढ़ा तनाव, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती। मारपीट में घायल किए कई युवकों को अभी भी चल रहा है इलाज, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस करी छापेमारी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने लोगों से मांगी मदद, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कुछ लोग। मध्य प्रदेश की आबकारी पुलिस ने छतरपुर में अवैध शराब जब्त की, आरोपी मौके से फरार। करीब 3000 किलो महुआ लाइन और 25 लीटर शराब जब्त, करीब 2 लाख रुपए की कीमत। अलीगढ़ में 360 पेटी शराब बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। पंजाब से अंग्रेजी शराब की खेप अलीगढ़ होते हुए बिहार ले जाई जा रही थी, सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने करीब 5 करोड़ रुपए के मूल्य का 9.5 किलो यानी 9.5 किलो सोना जब्त किया, 8 अलग अलग मामलों में कार्रवाई। मैनपुरी में प्रेमिका के पति की हत्या का आरोपी प्रेमिका समेत गिरफ्तार, 26 जनवरी को दिया गया था वारदात को अंजाम। मथुरा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल हुआ अपराधी।
एमपी के शहडोल कोयला खदान में गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 7। शनिवार को 3 और शव निकाले गए। शुक्रवार को खदान से 4 शव निकाले गए थे। साउथ सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के खिलाफ लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से 4 और लोग गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। उड़ीसा के बालासोर में मिड डे मील खाने से बीमार पड़े 20 बच्चे, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हुई बस, 6 पैसेंजर्स घायल। गया में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। AK-47 आईईडी समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। एमपी के मुरैना में एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट क्रैश, वायुसेना ने बिठाई जांच। पूरे हालात पर रक्षा मंत्री की नजर। सेंट्रल एयर कमांड की चल रही एक्सरसाइज में शामिल ये दोनों फाइटर जेट ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। प्रयागराज के माघ मेले में सिलेंडर ब्लास्ट, कई लोग घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस दुर्घटना, 6 लोग घायल। डोडा से जम्मू जा रही थी बस। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में दोषियों का होगा पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट 1 से 3 फरवरी के बीच का है समय। मुरादाबाद के सेंट मीरा स्कूल में बिना सहमति के कुछ बच्चों के काटे गए बाल, परिजनों ने जताई आपत्ति। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर करीब 8 लाख की विदेशी करेंसी जब्त, दुबई लेकर जा रहा था शख्स। दिल्ली के केशवपुरम में हिट एंड ड्रैग का मामला, तुरंत एक्शन लेकर दोषियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम सम्मानित। दिल्ली पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार, महिला को वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। अलीगढ़ में 26 जनवरी को धार्मिक नारेबाजी का मामला, वीडियो की कराई जा रही है फॉरेंसिक जांच। धारा 153B 505 में केस दर्ज। यूपी के अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत, पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना। महाराष्ट्र के सोलापुर में मृत पाए गए 12 हिरन, सोलापुर मानरूप बाईपास रोड पर पुल से कूदने की वजह से मौत हुई। सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भारत पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त करेंगे बात, मेरा बोलना सही नहीं। इस बार G20 में 200 बैठकें होंगी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत में आकर बदलाव को देखिए। स्टार्टअप 20 की बैठक हैदराबाद में शुरू। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने देसी इनोवेशन पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, स्टार्टअप में भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा देश है, जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं। अगस्त में डरबन में होगा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स में इंडिया, ब्राजील, रूस और चीन और साउथ अफ्रीका है शामिल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केरल के राज्यपाल ने कसा तंज, भारत दुनिया भर में अच्छा कर रहा है, इससे कुछ देश बचा नहीं पा रहे। ड्यू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हुए हंगामे के बाद वीसी ने गठित की 7 सदस्यों की वाली टीम। ये राजस्थान पर प्रधानमंत्री मोदी, भीलवाड़ा में मालासेरी डूंगरे मंदिर में पूजा अर्चना की पीएम ने। भीलवाड़ा में पीएम मोदी के स्वागत के लिए पंडाल के बाहर बड़ी संख्या में उमड़े लोग। गुजरात के गढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि पीएम की तरह नहीं, मैं एक यात्री की तरह आशीर्वाद लेने आया हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, न्यायपालिका कानून की वैधता की जांच के लिए, कानून को संशोधित करने के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सड़क हादसे में घायल शख्स को पहुंचाया अस्पताल। हुबली में हुआ था एक्सीडेंट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कालारंगा में एक मंडप और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। बौद्ध महोत्सव में जीतन राम मांझी ने की शराबबंदी हटाने की मांग, कहा पर्यटक चले जाते हैं यूपी और बिहार बॉर्डर। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा का समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी को महिलाओं के लिए नौकरी में 30% आरक्षण के लिए धन्यवाद। समारोह में बोले सीएम धामी, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी किया संघर्ष, मातृशक्ति के लिए हर लड़ाई लड़ेगी सरकार। असम के नए डीजीपी होंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, 1 फरवरी से कार्यभार संभालेंगे। विश्व शांति के लिए बोधगया में पीस मार्च का आयोजन, कई देशों के बुद्धिस्ट मॉन्क और श्रद्धालु हुए शामिल। एमपी के सीहोर में नर्मदा जयंती फेस्टिवल का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। आरएसएस के प्रेरित संगठन संस्कृत भारती का 3 दिवसीय अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन नागपुर में आयोजित, संस्कृत के पूरे भारत में विस्तार के लिए बारे में चर्चा। सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों ने शोभा यात्रा निकाली, करीब 1200 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। यूपी के युवक से स्वीडन की युवती को हुआ प्यार, एटा आकर युवती ने युवक से की शादी। फेसबुक के जरिए दोनों की हुई थी मुलाकात, स्वीडिश युवती ने कहा कि भारत बेहद पसंद। भारतीय रीति रिवाज से हुई दोनों की शादी, स्वीडिश युवती ने कहा इंडिया को करती हूँ प्यार। क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की 93वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, चंडीगढ़ में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर सिंगर सोनू निगम ने भी पंडित जसराज को दी श्रद्धांजलि, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में हुए शामिल। गाजियाबाद के डासना जेल में लगा रेडियो स्टेशन का सेटअप, अब कैदी भी बनेंगे रेडियो जॉकी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का निजी यूनिवर्सिटीज को नया फरमान, किसी महिला को अगले महीने होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठने की ना दे इजाजत। अफगानिस्तान में भुखमरी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, WHO के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद आधे से ज्यादा देश गरीबी और भुखमरी की चपेट में। नीदरलैंड में सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, हेग की मुख्य सड़क को किया जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, सरकार इनकार करने पर प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। इजराइल के यरूशलेम में एक के बाद एक हमले जारी, 13 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के की फायरिंग में 2 लोग जख्मी। पुलिस ने फिलिस्तीनी लड़के को गिरफ्तार किया, दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
अमेरिका के मेम्फिस शहर में अश्वेत ड्राइवर की मौत के बाद लोगों का विरोध जारी है। अश्वेत ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पुर्तगाल के लिस्बन में टीचर्स और कर्मचारियों का प्रदर्शन, बेहतर माहौल और सैलरी के लिए सड़क पर उतरे शिक्षक। भारत दौरे से पहले अमेरिकन डिप्लोमेट का बयान, भारत को रूसी हथियारों का विकल्प तलाशने में मदद करनी होगी। पाकिस्तान ने कंगाली में भी किया 2000 अरब का घोटाला, IMF ने पकड़ी चोरी। नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फिर से बहाल, तकनीकी खामी के चलते उड़ानों पर लगी थी रोक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज लखनऊ में शाम को 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है न्यूजीलैंड। सीरीज बचाने के लिए भारत को जीतना होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैच भारत के दौरे से पहले डेविड वार्नर का बयान, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मची खलबली। वार्नर ने कहा कि काफी क्रिकेट खेलकर काफी थक गया हूं। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज, भारत और इंग्लैंड का मुकाबला शाम 5:15 पर खेला जाएगा मैच। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, खिलाड़ियों से बात कर दिए टिप्स। फाइनल से पहले कप्तान शेफाली वर्मा ने मनाया अपना बर्थडे, नीरज चोपड़ा भी रहे मौजूद। रवीना टंडन जल्द ही डिज्नी हॉटस्टार की नई ड्रामा सीरीज में नजर आएंगी। रवीना ने कहा कि अभिनेत्री के रूप में फिर से स्थापित करने का मौका मिल रहा है। फिल्मी पत्रिका स्टारकास्ट के 50 साल पूरे होने पर मुंबई में पार्टी, फिल्मी सितारों का दिखा जलवा। स्टारडस्ट ने कार्यक्रम में पहुंचे 77 साल के कबीर बेदी, चौथी पत्नी परवीन दोसांझ के साथ दिखा रोमांटिक अंदाज। कार्तिक आर्यन ने आपकी अदालत कार्यक्रम की तारीफ की, आपकी अदालत में आने का मौका मिलने पर जताई खुशी। गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेड के साथ रील बनाना महंगा पड़ा, पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में लिया। मेरठ में सड़क पर कार के साथ स्टंट करना युवक को पड़ा महंगा, आरोपी युवक और गाड़ी की पहचान में जुटी पुलिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।